लगातार पेपर लीक होते जा रहे हैं। लोक सेवा आयोग जो है लीक सेवा आयोग बन गया है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, लीक सेवा आयोग के अलावा मेरे को लगता है सरकारी इसमें भर्ती माफिया इस सरकार को उपाधि मिलनी चाहिए। और जिस तरह लगातार अधीनस्थ चयन सेवा आयोग हो, लोक सेवा आयोग हो, पूरा भरोसा यहाँ के युवाओं का उठ चुका है। और युवा प्रदेश युवा नेतृत्व का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि उनकी सरकार जो जीरो टॉलरेंस का नारा देती रही, सबका साथ सबका विकास, आखिरकार संरक्षण इस भर्ती माफिया को कौन दे रहा है? लगातार जब पूरा विदित हो चुका है, इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है, तब भी उसमें कोई संवेदनशीलता सरकार की तरफ से नहीं दिख रही है। एक निरंकुशता सरकार की तरफ से दिख रही है। भर्ती माफिया को बिना संरक्षण के मैं नहीं मानता हूँ कितना बड़ा भर्ती माफिया उत्तराखंड में ऑपरेट कर रहा है। तो मेरी अपील है, हमारी फिर से अपील है, सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच करा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी, और जो संरक्षण दे रहे हैं उन लोग का अनावरण होना बहुत इस प्रदेश के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। वरना लगातार ये पेपर लीक लगातार होते रहेंगे। और हमारी उच्च सरकार से भी यही मांग है, केंद्र सरकार से भी यही मांग है। युवाओं ने बहुत मेहनत की, लेकिन पटवारी भर्ती परीक्षा लीक हो गई है, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। विपक्ष कैसे देख रहा है इस पूरे मामले को? नहीं, ये देखिए, बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना भारी भर्ती माफिया, जबकि लगातार सरकार दिखा रही है कि साहब हम बड़े संजीदा हो गए हैं, और जो पेपर लीक है या फिर ये जो पैसे देकर ये भर्तियों का सिस्टम है, ये सारे इस पे हमने अंकुश लगा दिया, तब भी इतना जीवित ये भर्ती माफिया, इनका पूरा नेटवर्क है। ये बड़े शर्म की बात है। युवा प्रदेश युवा नेतृत्व ये होर्डिंग उतार देनी चाहिए, सबका साथ सबका विकास, ये नारा छोड़ देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। बड़ा गंभीर विषय है। जो होनहार बच्चे हमारे हैं, क्या संदेश आप उन्हें दे रहे हैं कि आप उन्हें होनहार नहीं मान रहे, उनके परिश्रम को परिश्रम नहीं मान रहे? उनके माता पिता ने जो जीवन भर पूंजी कमाकर उनकी पढ़ाई शिक्षा में अपना जीवन पूरा बिता दिया, आप उनके पूरे जीवन की जो कमाई है उस पर ऐसे लात पड़वा रहे हैं। तो ये तो बहुत भारी ये घोटाला प्रदेश बन चुका है। और मैं तो आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की इसमें जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जितने पदासीन पद पे बैठे हैं, मुख्यमंत्री मंत्री, सब आप इस्तीफा दीजिए, नई व्यवस्था लागू हो, क्या पता कुछ और हो जाए। ठीक। एक साथ एक के बाद एक छलावा हो रहा है। पहले यूके अब यूके SSSC, अब यूके PSC। आखिर बच्चे जाएंगे कहाँ? कैसे भरोसा करे सरकार? इससे बड़ी घोटालेबाज सरकार और घोटाले को संरक्षण देने वाली सरकार, भर्ती माफिया को संरक्षण देने वाली सरकार उत्तराखंड के इतिहास में नहीं है। ये शर्म की बात है कि हमारे सबसे होनहार बच्चे, कितने त्याग उनके माता पिता करते हैं, जीवन में उन्हें पढ़ा लिखाते हैं, और जो उनकी होनहारी है, जो उनका परिश्रम है, उस पर ऐसे इस सरकार की व्यवस्था है एक साथ सामूहिक तौर से एक बड़ी लात उनको मारी जा रही है, उनके भविष्य को मारी जा रही है। तो आज इस प्रदेश में जितने ये पोस्टर हैं, मेरा आह्वान है, युवा प्रदेश युवा नेतृत्व, ये सारे तुरंत उतार दिए जाने चाहिए। सबका साथ सबका विकास तुरंत उतार दीजिए। जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं होर्डिंग में, पोस्टरों में, ये उन बच्चों को दीजिए जिन बच्चों ने इतने वर्षों से, उनके माँ बाप को दीजिए जिन बच्चों ने इतने वर्षों से इतनी कड़ी तपस्या करी, इतनी त्याग करे, उनको रिफंड मिलना चाहिए। आपकी अव्यवस्थाओं के कारण, आपका जो भर्ती माफिया को संरक्षण है उसके कारण। तो ये प्रदेश में जो बदहाली है, ये इतिहास गवाह है कि यहाँ का जो युवा है अब एक खड़ा होकर सड़क पे उतरने वाला है और सरकार को उखाड़ फेंकने वाला है। क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री कह रहे थे कि सोच भी नहीं सकते और अगले ने करके दिखा दिया। नहीं, सोच कैसे नहीं सकते? तो मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? आप बता रहे हैं खुद ही, गोपन विभाग से, जो सबसे गोपनीय विभाग है, वहाँ से पर्चा लीक हो रहा है। बिना राजनीतिक संरक्षण के क्या ये भर्ती माफिया हावी हो सकता है इस प्रदेश की व्यवस्थाओं पे? तो ये जो व्यवस्थाओं पे भ्रष्टाचार माफिया हावी है, इसके पीछे राजनीतिक संरक्षण है, सरकार का संरक्षण है। मैं तो खुला आरोप कर रहा हूँ। सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तभी अनावृत होगा कि कौन वो राजनीतिक लोग हैं जो संरक्षण दे रहे हैं। पटवारी भर्ती घोटाला एक बार फिर सामने आया है, यानी पेपर लीक हो गया। सरकार बड़े बड़े दावे करती रही कि भाई नई जो परीक्षाएं होंगी वो पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से होंगी, लेकिन जो पेपर लीक है पटवारी का, वो क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है, साफ प्रतीत है कि भ्रष्टाचार माफिया, भर्ती माफिया जो इस प्रदेश में हावी है, उसे राजनीतिक संरक्षण। बिना राजनीतिक संरक्षण के लगातार जब सारी निगाहें इन चीज़ों पर टिकी हुई हैं, हमारे होनहार से होनहार बच्चे जिनके माता पिता ने इतनी त्याग भावना से जीवन समर्पित करा उनकी शिक्षा पे, उनकी त्याग भावना पे, उनके परिश्रम पे ऐसे लात मारी जा रही है, पानी फेरा जा रहा है। तो क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के भर्ती माफिया इन व्यवस्थाओं पे हावी हो सकता है? इनको तुरंत वो होर्डिंग बैनर उतारने चाहिए जो कहते हैं युवा प्रदेश युवा नेतृत्व। सबसे ज़्यादा ठगी अगर किसी प्रदेश में युवाओं के साथ हुई है, उत्तराखंड राज्य में हुई है। सबका साथ सबका विकास नारा बोलना बंद करना चाहिए
और हमारी मांग है सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की इसकी जांच हो, ताकि राजनीतिक जो संरक्षण है वो अनावृत हो और साफ पता लगे। वरना जो युवा हैं साथी हमारे, सारी परीक्षाओं में और ये जो व्यवस्थाएं, इनसे उनका भरोसा उठ चुका है, सरकार से भरोसा उठ चुका है, सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुके हैं सर। सर, जो नैनीताल है यानी जोशीमठ के बहाने नैनीताल की समस्याएं भी सामने आ रही हैं जी। और नैनीताल की जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं जी। सांसद का कहना है कि भाई इस पर हमें आकलन करने की ज़रूरत है और नैनीताल को जो लगातार पॉपुलेटेड होता जा रहा है उसको कम करने की ज़रूरत है। आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, इन चीज़ों में तो दोष मैं सबका मानता हूँ, मैं अपना व्यक्तिगत दोष भी मानता हूँ, क्योंकि हमारी चाहत कि हमारे घर हो नैनीताल में, हमारी चाहत कि, क्योंकि नैनीताल सरोवर नगरी है, पर्यटन नगरी है, सब लोग चाहते हैं वहाँ होटल खुले, सब लोग चाहते हैं रेस्टोरेंट खुले, सब लोग चाहते हैं व्यवसाय करें। और देखिए, लगातार इस विषय में मैं एक बड़ी हैरत अंगेज बात पढ़ रहा था। स्वर्गवासी हमारी इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी 1967 में आई और उन्होंने नैनीताल वासियों से ये कहा कि ये जितने यहाँ पे अभी मकान और जितने भवन हैं, इससे ज़्यादा एक भी नहीं बनना चाहिए। और उन्होंने बैन लगवाया था उस समय ऐतिहासिक सरकार से कि सीमेंट और सरिया काठगोदाम के ऊपर नहीं जाएगा नैनीताल के रास्ते। तो ये सोच उस जमाने में थी और अवश्य जैसे जोशीमठ में मिश्रा रिपोर्ट थी 1976 की, ऐसे आकलन की बहुत बड़ी आवश्यकता है नैनीताल के। और बलिया नाला की जो स्थिति है वो भी बड़ी विकट है। इस पर प्रशासन शासन सरकार ने कई मीटिंगें ले ली, कई मीटिंग। मुख्यमंत्री जी आते हैं, दौरा करते हैं, निरीक्षण करते हैं, कार्रवाई नाम पे एक पैसे का खर्च नहीं हुआ, 1 रुपए की कार्रवाई नहीं हुई। ये निरंकुशता है सरकार की। और देखिए, प्राधिकरण और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो बताएं ना, वहाँ पे जितने लोगों ने बनाए इलीगल तो है नहीं, इलीगल जो होता है उसको प्राधिकरण बंद करा दे। तो क्या मानक है, क्या लोड बेयरिंग कैपेसिटी। और हिमालयस, पृथ्वी का जो इतिहास है, पृथ्वी का इतिहास, उसमें हिमालय बड़ी यंग माउंटेन रेंज है। तो उसमें जो हमारे जो शिवालिक के माउंटेन है, इसमें जो डेंसिटी है, इसमें जो मिट्टी है, इसके अंदर जो रिवलेट्स फ्लो कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस हैं कि इनकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है जितनी बाहर से थी। ठीक, थैंक यू सर।